रिश्वत का खेल। कृष्णदेव राय कला प्रेमी थे। अक्सर वो कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया करते थे। जब भी वो कलाकारों को सम्मानित करते उससे पहले वे एक बार तेनालीराम से जरूर पूछते थे। राजा की ये बात तेनालीराम के विरोधियों को बहुत खलती थी। किसी कारणवश तेनालीराम कुछ दिनों से राज दरबार में नहीं आ रहा था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसके विरोधियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उनमें से एक विरोधी महाराज से बोला, महाराज तेनालीराम रिश्वतखोर है। वो पुरस्कार दिलवाने के बदले रिश्वत लेता है। जितना बड़ा पुरस्कार उतनी बड़ी रिश्वत। अब रोज दरबार में राजा के कानों में ये ही बात डाली जाती कि तेनालीराम रिश्वत लेता है, जिस कारण वश अब राजा को भी तेनालीराम पर शक होने लगा। जब कुछ दिनों बाद तेनालीराम ने राज दरबार में आना शुरू कर दिया तो राजा ने तेनालीराम से रिश्वतखोरी के विषय पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उससे कुछ भी पूछना उन्होंने बंद कर दिया। अब तेनालीराम को भी शक होने लगा कि उसके पीछे जरूर कुछ बात हुई है, जिसकी वजह से राजा ने मुझे पूछना बिल्कुल बंद कर दिया है। एक बार दरबार में बहुत सारे कलाकार आए हुए थे। उनमें से तेनालीराम ने एक को छोड़कर सबको पुरस्कार देने को कहा, लेकिन राजा ने उसका बिल्कुल विपरीत किया। उस एक को बहुत सारा इनाम दिया और बाकी सबको खाली हाथ ही भेज दिया। ये सब देखकर तेनालीराम अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। वहीं तेनालीराम के विरोधी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि राजा ने अब तेनालीराम की बातों को मानना बंद कर दिया है। एक बार दरबार में एक गायक आया। उसने अपनी कला को दिखने के लिए राजा से आज्ञा मांगी। राजा ने उसे अगले दिन संगीतशाला में आकर अपनी कला को दिखने का आदेश दिया। अगले दिन उस गायक की कला को देखने के लिए संगीतशाला में बहुत भीड़ जमा हो गई थी। राजा के आते ही उसने गायन शुरू किया तो चारों ओर वाह वाह होने लगी। गायन समाप्त होते ही तेनालीराम बोला, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने तुम्हारे जैसा कलाकार आज तक कहीं नहीं देखा। जिस तरह से तुमने अपने गायन का प्रदर्शन किया है, तुम्हारे प्रदर्शन के लिए तुम्हें कम से कम 15,000 मुद्राएं मिलनी चाहिए। राजा ने तेनालीराम की ओर देखते हुए बोले, सच में तुम्हारा प्रदर्शन तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास इतना धन ही नहीं है कि हम तुम्हें दे सके। बेचारा गायक निराश होकर अपना सामान बटोरने लगा कि तभी तेनालीराम ने एक पोटली लाकर उसे थमा दी। तभी राजपुरोहित बोला, ये तो महाराज का अपमान हो रहा है। जब राजा ने उस कलाकार को कुछ नहीं दिया तो तेनालीराम को उसे कुछ देने की क्या जरूरत थी। यह सुनते ही राजा गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने सैनिकों को तेनालीराम और गायक को पकड़कर अपने पास लाने का आदेश दिया। सैनिक गायक और तेनालीराम को पकड़कर महाराज के पास ले आए। राजा ने एक सेवक से कहा कि उस गायक की पोटली को छीन लो और उसको खोलो। जैसे ही सेवक ने पोटली खोली तो उसने पाया कि पोटली में तो मिट्टी का खाली बर्तन था, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित थे। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तुमने ये खाली बर्तन क्यों दिया है? तेनालीराम बोला, महाराज, यह गायक बहुत दूर से आपके पास अपनी कला का प्रदर्शन करने आया था। मैंने सोचा पुरस्कार न सही, कम से कम इस खाली बर्तन में सबकी वाहवाही भर कर ले जाएगा, इसीलिए मैंने ये खाली बर्तन इसे दे दिया। तेनालीराम का जवाब सुनते ही महाराज का गुस्सा गायब हो गया और उन्होंने उस गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दे दी। इस प्रकार तेनालीराम ने अपने बुद्धि बल से अपने विरोधियों की चाल पर पानी फेर दिया।